वन रैंक वन पेंशन 3 के 2 महीने का एरियर जमा होने के बाद अब आएगा 3 महीने का एरियर। सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक नया एरियर चार्ट जारी। साथ ही साथ समझे अपनी अक्टूबर की पेंशन और एरियर। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं दो जानकारी दूंगा। एक तो अक्टूबर 31 को या अक्टूबर के लास्ट वर्किंग डे को इस पर से आपकी OROP 3 की पेंशन कितनी आएगी, और दूसरा जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का एरियर कितना आएगा। दोस्तों सितंबर 2024 महीने के दौरान लगभग पेंशनर्स को 2 महीने का एरियर मिल चुका है और OROP 3 जिसको लागू है उनको बढ़ी हुई पेंशन मिल चुकी है। अब इसके बाद जैसे ही 30 सितंबर खत्म हुआ, 1 अक्टूबर 24 से पेंशनर्स को एक नया मैसेज मिलना शुरू हुआ जिसमें लिखा रहता है कि पेंशनर का नाम, योर करंट पेंशन इज मोर बेनिफिशियल देन पेंशन अंडर OROP विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। योर एग्जिस्टिंग पेंशन विल बी रिमेन अनचेंज्ड। टीम स्पर्श की ओर से पेंशनर्स को कहा गया है कि जो आप पेंशन ले रहे हो OROP 2 की पेंशन है या फिर OROP 1 की पेंशन है, वो पेंशन आपकी OROP 3 की जो रिवीजन हुआ है 1 जुलाई 24 से, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल है, लाभदायक है। इसलिए आप पुरानी पेंशन लेते रहें और आपको 1 जुलाई 24 से जो OROP की रिवाइज पेंशन नहीं मिलेगी। ये SMS उन सभी पेंशनर्स को मिला है जिनकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया गया है, यानी जो पेंशन OROP 3 में निकल के टेबल में आई है वो पेंशन जो मौजूदा पेंशन ये प्राप्त कर रहे हैं उनसे कम है। इसलिए एक प्रावधान है OROP में कि जो टेबल में पेंशन निकल के आती है सेम लेंथ ऑफ सर्विस और सेम रैंक की, उससे यदि कोई पेंशन ज़्यादा ले रहा है तो उसकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसकी पेंशन को कम नहीं किया जाएगा। तो जिनको सितंबर 24 में OROP 3 की पेंशन मिल चुकी है, एरियर मिल चुका है, उनके साथ साथ जिनको ये SMS मिल चुका है उनका OROP 3 का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। अब इसके अलावा कुछ प्रीमेच्योर रिटायरीज है, उनको OROP मिलना नहीं है। अब बचे हैं कि जिनको सितंबर 24 में OROP 3 लागू थी लेकिन नहीं मिली, उनको अक्टूबर 2024 की जो पेंशन आएगी वो बढ़ी हुई पेंशन OROP 3 के साथ मिलेगी। अब कोरिजेंडम PPO के SMS भी आने शुरू हो चुके हैं और 3 महीने का एरियर कितना बनेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर का, उसके SMS भी आने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का 50% डियरनेस रिलीफ के साथ आपका एरियर कितना बनेगा और अक्टूबर में आपकी पेंशन OROP 3 की कितनी आएगी। OROP 3 एरियर टेबल जुलाई टू सितंबर 24, साथ ही साथ OROP 3 पेंशन अक्टूबर 24। सिपाही से लेकर सूबेदार, मेजर और ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स यानी ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे सिपाही एंड इक्विवेलेंट रैंक्स ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी की। हम ग्रुप X और ग्रुप Y दोनों की जानेंगे। OROP 3 पेंशन 1 जुलाई 24 से कितनी हुई है, उसके बाद टोटल पेंशन है जो 50% डियरनेस रिलीफ के साथ हर महीने कितनी खातों में आएगी, और जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो एरियर है बढ़ी हुई OROP 3 पेंशन का वो अक्टूबर 24 के दौरान कितना खातों में आएगा। ये 3 आंकड़े मैंने यहाँ पे लिए हैं। इन आंकड़ों के पीछे कैलकुलेशन है, वो कॉलम्स मैंने हाइड कर रखे हैं क्योंकि उनकी कॉलम्स की हमें आवश्यकता नहीं है और सब कॉलम्स जानेंगे तो यहाँ पे वीडियो लंबा हो सकता है। इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए और जो जानकारियाँ हैं उनको आसानी से समझने के लिए यहाँ पे मैंने 3 कॉलम लिए कि आपकी OROP 3 में जो बेसिक पेंशन है 2023 के एवरेज के अनुसार वो कितनी है। पहले कॉलम में देखने को मिलेगी 50% डियरनेस रिलीफ के साथ जो अक्टूबर 24 की पेंशन क्रेडिट होगी आपके खातों में वो कितनी आएगी, और 3 महीने का एरियर कितना मिलेगा। अब दोस्तों संभावना ये भी है कि अक्टूबर महीने के दौरान जो जुलाई 24 से बढ़ने वाला DA/DR है उसकी घोषणा भी हो सकती है। तो अभी हम जो 50% डियरनेस रिलीफ के साथ में पेंशन देख रहे हैं, ये हो सकता है कि अक्टूबर की पेंशन आपकी 53% DR के साथ आए, तो 3% आप इसके ऊपर और लगा सकते हैं। अभी ये 50% से निकाला हुआ है, आप इस OROP 3 पेंशन को मल्टीप्लाई बाई 53 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो वो आपका 53% DR आ जाएगा और उस DR को आप OROP 3 की पेंशन में जोड़ दें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप X सिपाही 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस। तो टोटल जो पेंशन बन रही है 50% DR के साथ वो बन रही है 33,188 रुपये।
और जुलाई से सितंबर 3 महीनों का एरियर आएगा 6,831 रुपये। तो यहाँ पे सिपाही की OROP 3 टेबल में जो ग्रुप एक्स हो चाहे ग्रुप वाई हो, उन सब का आपने यहाँ पे देखा तो जो एरियर है और जो पेंशन का डिफरेंस है वो बराबर निकल के आया। जैसे कि 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस में एरियर मिलेगा 6,831 रुपये ग्रुप एक्स को, तो वाई को भी 6,831 मिलेगा। 17 साल में 7,452, वाई को भी 7,452। 18 साल में भी 7,452 और 19 साल में 11,781, 11,781। जबकि ग्रुप एक्स वालों को पेंशन है जो बढ़कर मिलेगी 16 साल में 33,188 और 17 साल में 33,395, 18 साल में 33,395, 19 साल में 34,838। और वाई ग्रुप वालों को 15 साल में 30,488, 16 साल में 30,488, 17 साल में 30,695, 18 साल में भी 30,695 और 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों को 32,138 रुपये। तो सिपाही के हमने यहाँ पे आंकड़े जान लिए। अब हम बात करेंगे नाइक रैंक और नाइक के बराबर जो एयरफोर्स और नेवी की रैंक है उनकी। तो नाइक का 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेकर 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बीच में OROP 2 से OROP 3 में पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो उनको किसी भी प्रकार का जो एरियर नहीं मिलेगा और ना ही बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। जो पेंशन मिलती हुई आ रही है वही पेंशन मिलेगी और उसी का SMS मिल चुका है कि 1 जुलाई 24 से आपकी पेंशन में कोई सुधार नहीं होगा। जो आप मौजूदा पेंशन ले रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। और वाई ग्रुप में बात करें तो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले नाइक की 31,023 रुपये और 2,588 का एरियर आएगा। 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 31,079 रुपये, 2,754 का एरियर आएगा। 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की पेंशन 32,232 आएगी, 6,215 एरियर आएगा। 18 साल वाले की 33,287 आएगी, 8,298 का एरियर आएगा। 19 साल वाले की भी कुल पेंशन 33,287 बन रही है 50% DR के साथ और 5,319 रुपये का एरियर बनेगा। 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 34,079 बन रही है और 6,669 रुपये एरियर बनेगा। 21 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 34,623 बन रही है, 8,271 रुपये एरियर आएगा। 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 35,354 रुपये बन रही है, 10,463 रुपये का एरियर आएगा। 23 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 35,354 रुपये कुल पेंशन बनेगी और 10,463 रुपये का एरियर आएगा। और उसके बाद में 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 35,554 रुपये पेंशन बनेगी और 8,465 रुपये एरियर आएगा। एक्स ग्रुप की बात कर लेते हैं तो 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 36,426 रुपये पेंशन बनेगी, 3,258 रुपये एरियर आएगा। 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 37,553 रुपये पेंशन बनेगी, 6,638 रुपये 3 महीने का एरियर आएगा। 20 साल में 38,443 रुपये पेंशन, 38,453 रुपये पेंशन और 9,338 रुपये एरियर आएगा। 21 साल क्वालिफाइंग सर्विस में भी 38,453 रुपये पेंशन और सेम एरियर 9,338 रुपये। 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 41,378 रुपये और 18,113 रुपये एरियर आएगा। उसके बाद में 23 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 41,378 रुपये और 18,113 एरियर आएगा। 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस का भी सेम रहेगा, 41,378 पेंशन हो जाएगी और 18,113 रुपये 3 महीने का जुलाई अगस्त सितंबर का एरियर अक्टूबर 2024 महीने के दौरान आएगा। और एरियर कभी भी आ सकता है। एरियर महीने के लास्ट वर्किंग डे का इंतजार नहीं करेगा। एरियर हो सकता है आपका कल आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए, उससे हफ्ते आ जाए, तीसरे हफ्ते में आ जाए, लेकिन पेंशन क्रेडिट होने से पहले पहले आपका एरियर क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद आपको 3% जो डिफरेंस DADR एरियर है वो भी OROP 3 का अक्टूबर या नवंबर महीने के दौरान खातों में क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे नाइक की हमने बात कर ली। अब हम समझेंगे हवलदार एंड इक्विवेलेंट रैंक्स का। पहले ग्रुप एक्स का 15 साल से लेकर 17 साल ग्रुप एक्स हवलदार की पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना पेंशन बढ़ेगी ना ही कोई एरियर आएगा। 18 साल ग्रुप एक्स हवलदार की 38,453 रुपये कुल पेंशन बनी है, 5,589 रुपये का एरियर आएगा।
19 साल में 39,878 रुपये पेंशन बनी है, 9,864 रुपये एरियर आएगा। 20 साल में 40,890 रुपये और 11,363 रुपये एरियर आएगा। 21 साल में 41,903 रुपये और 9,000 रुपये एरियर आएगा। 22 साल में 41,903 रुपये, 7,538 रुपये एरियर आएगा। 23 साल में 41,903 रुपये, 7,538 रुपये एरियर आएगा। उसके बाद 24 साल में और 25 साल में और 26 साल में सभी की जो पेंशन है 41,903 रुपये और 7,538 रुपये 3 महीने का एरियर खातों में क्रेडिट होगा। हवलदार वाई ग्रुप की बात करेंगे। 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस कोई हवलदार है तो 32,982 रुपये कुल पेंशन बनी है और 927 रुपये का एरियर यानी पेंशन बढ़ोतरी कम हुई है। 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 33,386 रुपये पेंशन अक्टूबर की आएगी और 2,138 रुपये एरियर। 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस हवलदार है वाई ग्रुप तो 33,714 OROP3 कुल पेंशन और 3,123 रुपये एरियर। 18 साल वाले की 35,148 रुपये और 7,425 रुपये एरियर। 19 साल वाले की भी सेम। 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 37,145 रुपये यहाँ पे पेंशन, 12,402 रुपये एरियर। 21 साल वाले की भी सेम। 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 37,145 पेंशन और 11,786 रुपये एरियर। 23 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की पेंशन बराबर है, एरियर आएगा 11,277 रुपये। 24, 25 और 26 की बात करें तो 24 साल की भी जो पेंशन 37,145 है और एरियर 11,277 है। 25 साल वाले की पेंशन बढ़ गई 37,313 और एरियर 11,781। 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस हवलदार वाई ग्रुप 38,373 रुपये और 14,963 रुपये पेंशन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऑनरेरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक्स की। मैं यहाँ पे जो 6 मंथ वाले ब्रैकेट वाले आंकड़े हैं वो नहीं बता रहा हूँ, आप उनको यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे 15 साल का बताया, 16 का बताया, तो आप 15.5 साल का यहाँ पे आंकड़े देख सकते हैं। तो ऑनरेरी नायब सूबेदार का 15 साल से लेकर 17 साल के बीच में कोई पेंशन बढ़ोतरी OROP3 में नहीं हुई है, ना उनको कोई एरियर मिलेगा। बात कर लेते हैं 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले ऑनरेरी नायब सूबेदार की। ग्रुप एक्स की कुल पेंशन है 38,453 रुपये और 5,589 रुपये का एरियर। 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 39,878 रुपये पेंशन और 9,864 रुपये एरियर। 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 40,890 रुपये पेंशन, 11,363 रुपये जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का एरियर जो अक्टूबर में आएगा। 21 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 41,903 रुपये पेंशन और 9,000 रुपये एरियर। दोस्तों, यहाँ पे जो OROP3 की पेंशन है, आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस से रैंक वाइज, लेंथ ऑफ सर्विस वाइज देखें। इससे यदि ज़्यादा आपकी पेंशन पहले से ही बेसिक पेंशन है तो इसका मतलब आपको किसी प्रकार का एरियर नहीं मिलेगा, कोई आपकी पेंशन बढ़ोतरी नहीं होगी, आपकी पेंशन प्रोटेक्टेड है। 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस में देखें तो 40,890 रुपये ग्रुप एक्स ऑनरेरी नायब सूबेदार की पेंशन आएगी, 11,363 एरियर। 21 साल में 41,903 पेंशन, 9,000 एरियर। 22 साल में 41,903 पेंशन, 7,538 एरियर। 23 साल में पेंशन बराबर है, एरियर आएगा 7,538 बराबर है। 24 साल में 42,413 पेंशन, 9,068 एरियर। 26 साल में 45,075 पेंशन और 17,055 रुपये एरियर। ऑनरेरी नायब सूबेदार की वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो वाई ग्रुप में 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 32,982 और 927 का एरियर। 16 साल में 33,386 पेंशन और 2,138 रुपये एरियर। 17 साल में 33,714 पेंशन और 3,123 एरियर। 18 साल में 35,148 पेंशन और 7,425 एरियर। 19 साल में भी सेम है। 20 साल में 37,145 पेंशन, 12,402 एरियर। 21 साल में भी सेम है और 22 साल में 37,145 पेंशन, 11,786 रुपये का 3 महीने का एरियर आएगा। 23 साल में 37,145 पेंशन, लेकिन एरियर कम हो गया 4,559 रुपये। 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 38,607 रुपये वाई ग्रुप ऑनरेरी नायब सूबेदार और 8,946 3 महीने का एरियर। 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस में भी सेम और 26 साल में 40,107 रुपये पेंशन हो गई
और 13,446 रुपये का एरियर मिलेगा। अगली रैंक की ओर चलते हैं। नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, जो पक्के नायब सूबेदार है उनका पेंशन देखें तो एक्स ग्रुप को बहुत बड़ा घाटा हुआ है। 15 साल से लेकर 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की पेंशन माइनस में हो गई है, कोई एरियर नहीं मिलेगा, ना कोई पेंशन बढ़ेगी। उसके बाद 20.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेकर 23.5 साल तक इनको 44,475 रुपये ग्रुप एक्स की पेंशन मिलेगी और 7,988 रुपये एरियर मिलेगा। आगे चलते हैं। 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 46,238 रुपये ग्रुप एक्स की पेंशन, 13,275 एरियर। 25 साल में 46,238 पेंशन, 10,238 एरियर। 26 साल में 47,513 पेंशन, 14,063 का एरियर, जो कि 27.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक सेम है। अब 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 47,513 ग्रुप एक्स की पेंशन है और 9,113 रुपये एरियर मिलेगा। तो ये ग्रुप एक्स का था। अब नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक का ग्रुप वाई का देखें तो 15 साल में आप देखें 34,763 रुपये पेंशन है और 2,687 रुपये का एरियर है। 17 साल में देखें 36,638 रुपये पेंशन है, 3,938 रुपये एरियर है। 19 साल में देखें 37,613 रुपये पेंशन है और 1,125 का एरियर है। 21 साल में देखें 38,625 रुपये पेंशन है, 4,163 रुपये एरियर है। 22 साल में 40,238 रुपये पेंशन है और 9,000 रुपये का एरियर, जो कि आगे आप 24 साल तक सेम पाएंगे। 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 40,350 रुपये पेंशन है और 9,338 रुपये एरियर है, जो कि 26 साल वाले का भी सेम है। 27 साल की बात करें तो 41,925 रुपये पेंशन है और 13,725 रुपये एरियर है। फाइनली 28 साल में 41,925 पेंशन और 8,438 रुपये एरियर के तौर पर नायब सूबेदार वाई ग्रुप को मिलेगा। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नायब सूबेदार तक। अब बात करेंगे सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक की। तो सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक में ग्रुप एक्स को 15 साल से लेकर 19 साल तक बड़ा घाटा मिला है। कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई एरियर नहीं मिलेगा। और आगे भी सूबेदार रैंक है, उनको इतनी कोई भारी बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना ही उनकी जो एरियर मिलेगा उनको ज़्यादा। बस 1000 से लेके 1500 2000 तक मुश्किल सूबेदार रैंक की जो पेंशन बढ़ोतरी OROP 3 में हुई है। चलिए, फिर भी हमें यहाँ पे समझना तो पड़ेगा। 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की जो पेंशन ग्रुप एक्स में 44,487 रुपये ग्रुप एक्स में सूबेदार की है और 2,274 रुपये का एरियर मिलेगा। 21 साल क्वालिफाइंग सर्विस में बात कर लेते हैं तो ग्रुप एक्स में 45,863 रुपये सूबेदार की पेंशन और 4,875 रुपये एरियर। 22 साल में देखें तो 47,280 रुपये पेंशन और 5,460 रुपये एरियर। 23 साल में 48,000 रुपये पेंशन, 3,150 रुपये एरियर। 24 साल में 48,000 रुपये पेंशन और 750 एरियर। 25 साल में 48,000 पेंशन और 750 एरियर। उसके बाद फिर घाटा हो गया 25.5 साल से लेके और 29 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक। तो इनमें 25.5 साल से लेके 28 साल तक पेंशन माइनस में गई है और 28.5 और 29 साल वाले की पेंशन बराबर रही है। यानी OROP 3 में जो पेंशन है वो OROP 2 के बराबर ही रही है। तो यहाँ पे कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना ही इनको कोई एरियर मिलेगा। 29.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 53,963 रुपये पेंशन बनी है ग्रुप एक्स की और 1,425 रुपये एरियर मिलेगा, जो कि 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की भी सेम है। बात कर लेते हैं ग्रुप वाई सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक की। तो यहाँ पे देख लें आप 15 साल, 16 साल, 17 साल 3,000 से लेकर 4,000 रुपये का एरियर मिलेगा और पेंशन बढ़ोतरी भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 17.5 साल से लेके और 21 साल तक, 17.5 से लेके 21 साल तक आप देखेंगे कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है ग्रुप वाई की सूबेदार की और ना ही कोई एरियर मिलेगा। तो आगे बात कर लेते हैं 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस में पेंशन 43,200, 3,375 का एरियर और ये सेम मिलता रहेगा 24.5 साल से आगे चलते रहो आप 26.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक। ग्रुप वाई की 43,200 रुपये पेंशन और 3,375 रुपये का एरियर। आगे बात कर लेते हैं 27 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 3,613 रुपये पेंशन बनेगी और 4,613 रुपये एरियर के नाम पे मिलेगा, जो कि 27.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस का भी सेम है। 28 साल में 45,263 रुपये पेंशन और 2,138 रुपये एरियर, जो आगे 29.5 साल तक मिलेगा
और 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस में सूबेदार वाई ग्रुप में 47,250 रुपये पेंशन बनेगी और 2,250 रुपये का एरियर मिलेगा। तो आपने देखा इस प्रकार दोस्तों सूबेदार को सबसे ज़्यादा OROP में घाटा हुआ है। एक तो कई ऐसे क्वालिफाइंग सर्विस है जिनकी पेंशन बिल्कुल बढ़ी ही नहीं है, पेंशन घाटे में गई है, माइनस में गई है। और कुछ ऐसे ब्रैकेट है जहाँ पे 0 लिखा है, ये पेंशन OROP 2 और OROP 3 में एक समान रही है। अब बात करेंगे सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट रैंक की, उसके बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की। तो सूबेदार मेजर के साथ में भी कोई कम अनहोनी नहीं हुई है। 23 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक ग्रुप एक्स सूबेदार मेजर ना कोई पेंशन बढ़ी ना ही कोई एरियर मिलेगा। 29 साल से आप देखें तो 54,750 रुपये पेंशन हुई है, 4,388 रुपये एरियर मिलेगा। 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 53,963 रुपये पेंशन ग्रुप एक्स सूबेदार मेजर और 2,025 का एरियर। 31 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 60,900 रुपये पेंशन, 7,538 रुपये एरियर। 32 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 60,900 रुपये पेंशन और 3,038 रुपये एरियर। और इसके बाद 32.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस किसी की है या 33 एंड अबोव है तो उनको 63,975 रुपये पेंशन और 12,263 रुपये एरियर। सूबेदार मेजर की ग्रुप वाई की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 26 साल से, क्योंकि उससे कम क्वालिफाइंग सर्विस के बहुत कम सूबेदार मेजर होते हैं। 26 साल में वाई ग्रुप की सूबेदार मेजर की OROP 3 में कुल पेंशन 47,925 और 5,625 का एरियर, जो 27.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक सेम है। 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 50,625 रुपये कुल पेंशन 50% DR के साथ और 13,388 का एरियर। 29 साल में 51,638 रुपये और 14,288 रुपये एरियर। 30 साल में 51,638 रुपये पेंशन और 12,600 रुपये एरियर। 31 साल में 51,638 रुपये पेंशन और 12,150 रुपये एरियर। अब 32 साल क्वालिफाइंग सर्विस में ग्रुप वाई सूबेदार मेजर की पेंशन 50% DR के साथ 51,863 रुपये और 5,288 रुपये एरियर। 33 या उससे ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस है तो पेंशन बराबर है 51,863 जो मैक्सिमम पेंशन है और 5,288 रुपये एरियर के तौर पे मिलेगा। फाइनली अब दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की बात कर लेते हैं। तो ऑनरी लेफ्टिनेंट की आप यहाँ पे देखें 26 साल से लेके 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक OROP 3 में कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना ही कोई एरियर मिलने जा रहा है। केवल 28.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की जो पेंशन है वो 61,800 रुपये हुई है और 1,238 रुपये का मामूली एरियर मिलेगा। 29 साल वाले की कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है और 30 साल वाले की भी नहीं हुई है। अब दोस्तों 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले को मैंने रेड ब्रैकेट में इसलिए किया है कि यदि कोई सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक पाता है, क्योंकि सूबेदार तो 30 साल होते ही रिटायर हो जाते हैं तो उनको तो 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस का लेफ्टिनेंट का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कोई सूबेदार मेजर है और वो 30 साल के बाद में 31-32 साल क्वालिफाइंग सर्विस कर रहा हो, उसी समय उनको ऑनरी लेफ्टिनेंट मिला हो और आगे उनको ऑनरी कैप्टन ना मिला हो और वो ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक के साथ में रिटायर हो रहा हो और 32 साल क्वालिफाइंग सर्विस हो तो उनको 63,938 यानी 42,625 या 32.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस हो तो 46,300 इसके अनुसार OROP 3 की पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रखा गया है लेफ्टिनेंट का, ऑनरी लेफ्टिनेंट का, वो 30 साल रखा हुआ है और 30 साल के अनुसार ही पेंशन मिलेगी 41,200। तो दोस्तों इस वीडियो को यदि कोई सूबेदार मेजर जिसको ऑनरी लेफ्टिनेंट मिला है वो देख रहे हैं और उनकी पेंशन यदि 41,200 हिसाब से फिक्स हुई है, चाहे उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल या उससे ज़्यादा है, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी पेंशन 46,300 के अनुसार सेट होनी चाहिए, तो ये उम्मीद आप छोड़ दें, क्योंकि ऐसा नियम है। आपको कहीं कंप्लेंट डालने की आवश्यकता नहीं है। ऑनरी लेफ्टिनेंट की मैक्सिमम जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कंसिडर की गई है वो 30 साल की गई है और आपको 41,200 मैक्सिमम पेंशन मिलेगी। इससे ज़्यादा पेंशन आपकी बढ़ोतरी OROP 3 में हो ही नहीं सकती, क्योंकि नियम ही ऐसा है। और आप नियम जानना चाहते हो तो जस्ट इससे पहले मैंने एक वीडियो, लगभग आधा घंटे का वीडियो है, वो मैंने पूरे डाटा के साथ में पब्लिश किया है, आप उसको देख सकते हो, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो अब दोस्तों आप आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है,
क्योंकि ऑनरी लेफ्टिनेंट है जो सूबेदार को मिलेगा तो भी मैक्सिमम 30 साल। यदि सूबेदार को पहले मिल गया 28 या 29 साल में तो सूबेदार का टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भी 30 साल है और लेफ्टिनेंट का भी 30 साल है। और सूबेदार मेजर को मिल गया हो और ज़्यादा वो सर्विस कर रहा हो 32, 32.5, 33 तो ऑनरी लेफ्टिनेंट मिलते ही वो 30 साल पे आ गया। यानी एक सांप सीढ़ी होती है जिसमें घूमते 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 99 पे जाते ही जैसे ही चाल चलते हैं और 99 पे चले गए तो उसकी पूंछ ला के 2 पे छोड़ देती है। वैसे ही यहाँ पे ऑनरी लेफ्टिनेंट के साथ में हुआ है कि आप चाहे सूबेदार मेजर रहते हुए सर्विस आप 33 साल कर लो, 32 साल कर लो, 32.5 कर लो, यदि आप ऑनरी लेफ्टिनेंट बन गए तो सीधा आपको पेंशन में घाटा है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार ऑनरी लेफ्टिनेंट मैक्सिमम 30 साल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट माना गया। बात कर लेते हैं ऑनरी कैप्टन की। तो ऑनरी कैप्टन किया 26 साल में 62,426 रुपये, 6,939 रुपये एरियर। 27 साल में 63,750 और 7,088 एरियर, जो कि 28.5 साल तक सेम मिलेगा। 29 साल में पेंशन वही है, एरियर कम हो गया 2,588। 29.5 साल से लेकर 32 साल तक कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं, कोई एरियर नहीं। 32.5 साल और 33 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की जो पेंशन है वो 69,450 रुपये और 11,813 रुपये एरियर। अब ये आंकड़े आपको अक्टूबर 2024 महीने के दौरान देखने को मिलेंगे। 3 महीनों का एरियर भी देखने को मिलेगा और अक्टूबर के लास्ट वर्किंग डे को आप बढ़ी हुई पेंशन भी अपने खातों में देख पाएंगे। तो अब दोस्तों जितने भी हमारे पेंशनर्स, डिफेंस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, डिसेबिलिटी पेंशनर्स है जिनको सितंबर 24 महीने के दौरान OROP 3 एरियर और OROP 3 की बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली, उनका पेंशन रिवीजन कोरिजेंडम PPO अक्टूबर 24 महीने के दौरान जारी होगा। मैसेज भी आएगा और एरियर का मैसेज भी आएगा। जब अक्टूबर महीने की पेंशन क्रेडिट का मैसेज आएगा तो वो OROP 3 टेबल के अनुसार आएगा। तो आप, मैंने इस वीडियो के जरिए जो जानकारी दी है, इस जानकारी को अपने साथ में रखते हुए जब भी आपको SMS आए आप अपने आंकड़ों को ज़रूर चेक करें कि कोई डिफरेंस तो नहीं है, वेरिएशन तो नहीं है। यदि वेरिएशन है तो आप जल्द से समझ जाएं और अपनी बात को PCD तक पहुंचाएं। आपका पेंशन रिवीजन OROP 3 के अनुसार सही होना चाहिए। बस ये एक यहाँ पे जो OROP में गड़बड़ी ये हुई है कि जो सूबेदार मेजर है यदि ऑनरी लेफ्टिनेंट मिल गया तो उसकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 30 साल ही मानी जाएगी, 41,200 पर ही पेंशन फिक्स होगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी OROP 3 एरियर टेबल जुलाई से सितंबर 2024 3 महीनों की और OROP 3 पेंशन अक्टूबर 2024 की। मैंने आपको कम्प्लीटली 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेकर 33 प्लस का बताया, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर और HCOs, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन हर एक रैंक का बताया। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दूसरों की जानकारी के लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी पेंशन देख पाएँ, 3 महीने का एरियर देख पाएँ। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।